ये क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे ज्यादा कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है। अब वो कहते हैं व्हाट विल यू ऑब्जर्व इफ द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द लूप। यहाँ पे ना हमने एक सर्कुलर लूप ले रखा है और उसको थोड़ा सा साइड से देख रहे हैं, सामने से देखते तो ऐसा दिखाई देता, बट साइड से देख रहे हैं इसलिए ऐसा दिखाई देगा। अब इस लूप में हमने कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं करी, बस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि अगर कोई करंट इंड्यूस होता है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक मैग्नेट रखी और उस मैग्नेट को सबसे पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि दिस मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द लूप विद सम स्पीड v नॉट। तो हमने मैग्नेट को ऐसे मूव कराया स्पीड v नॉट से। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले मैग्नेट अगर रखी हुई होती यहाँ पे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे निकल रही होती, तो मतलब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से पासिंग होता, मतलब पास कर रहा होता। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो फ्लक्स इससे पास कर रहा होता, लेकिन वो फ्लक्स वेरिंग नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमने इसको मूव कराना स्टार्ट किया, इसका जो मैग्नेट का जो डिस्टेंस है लूप से वो कम होने लगा। डिस्टेंस कम होने लगा तो लूप पे फॉल करने वाली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर में ए वेक्टर क्या होता था, लूप का एरिया होता था, वो तो वही रहेगा, लेकिन बी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। फील्ड बढ़ रही है तो इसका मतलब फ्लक्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। याद है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता था, मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट वर्क या फिर मैक्सिमम वर्क आउटपुट जो एक सेल प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हालांकि सेल नहीं है, बट जो मैक्सिमम आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिल सकता है उसी को ईएमएफ बोल रहे हैं, इंड्यूस वाला। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो नॉन जीरो होगा इस केस में, क्यों? क्योंकि फ्लक्स में चेंज है, तो डी फाई की वैल्यू जो है वो क्या है, नॉन जीरो। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में, तो कुछ करंट भी इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या मिलेगी, पहले केस में आपको डिफ्लेक्शन इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो डायरेक्शन आगे वही लेंस लॉ से ही समझ आएगी, बट आपको क्या मिलेगी गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन। क्या आप दोनों को ये बात समझ में आई है? आई है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। दूसरा पार्ट में हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि इट इज अगेन मूव टुवर्ड्स द लूप विथ सम स्पीड v इंस्टेड ऑफ v नॉट, और बोला है कि v जो है वो v नॉट से ज्यादा है। तो क्या होगा यहाँ से, अगर v नॉट से ज्यादा है तो फ्लक्स चेंज तो वैसे ही उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। अगर मान लो आप मैग्नेट को यहाँ से यहाँ पे ले आए, पिछले केस में भी पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी, तो फ्लक्स में चेंज तो उतना ही आएगा। फर्क ये है कि अब क्योंकि आप ज्यादा तेजी से लेके आए हो तो जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। तो dt की वैल्यू जो इस केस में आएगी वो कंपैरेटिवली लेस आएगी। मतलब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स तो उतना ही है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है इस केस में अब ज्यादा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया, टाइम कम लग रहा है, तो ओवरऑल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो ज्यादा होगा। तो अगले में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन मिलेगी, लेकिन पिछली बार से ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ग्रेटर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऑब्वियसली ग्रेटर करंट भी आएगा। क्या दोनों को बात समझ में आई है? सात्विक कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, तो ये पार्ट भी हुआ। अगला पार्ट कौन बताएगा, सी पार्ट में क्या होगा, इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लूप। ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, अच्छा। यस सर। तो कुछ मतलब जैसा पहले चल रहा था वैसे ही होगा, चाहे v से कर लो v नॉट से कर लो, दोनों केस में डिफ्लेक्शन आई थी, यहाँ पे भी आएगी। डायरेक्शंस का फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ सर अल्टीमेटली बी तो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक हाँ फ्लक्स तो चेंज हो जाएगा, हाँ, उसका डिफरेंस की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ओके। आद्या, व्हाट डू यू हैव टू से? इन ईएमएफ इंड्यूस होगी उस केस में। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हाँ, डिफ्लेक्शन मिलेगी, मतलब आप भी कह रहे हो। यस। और कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है? नहीं। नहीं, ओके। तो सात्विक जो आप कह रहे हो वो कंप्लीटली ट्रू है, वो करेक्ट है। आद्या आपने पार्शियली करेक्ट बताया है। देखो
अगर आप मैग्नेट को अवे लेके जा रहे हो, चाहे v स्पीड से या फिर v नॉट स्पीड से, तो आप जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको कम कर रहे हो। फील्ड कम होती जाएगी ना फॉल करने वाली इस पे, क्योंकि लूप से मैग्नेट का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ता है तो फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे, उस पोजीशन पे कम होती रहती है, तो फ्लक्स कम होगा। भले ही कम हो भले ही ज्यादा हो, चेंज तो हो रहा है ना, तो ईएमएफ तो जनरेट होगा इसमें, मतलब करंट में इंड्यूस होगा, तो मतलब डिफ्लेक्शन होगी। लेकिन जैसे सात्विक जी आपने बोला था कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो बस वही चीज होगी। तो पहले मान लो गैल्वेनोमीटर के नीडल की डिफ्लेक्शन ऐसे आ रही थी, गैल्वेनोमीटर में नीडल होता है जो डिफ्लेक्ट करता है, अगर ऐसे आ रही थी तो अब डिफ्लेक्शन जो होगी वो इस तरीके से आ जाएगी। समझ आया? क्योंकि तुमने फ्लक्स चेंज तो अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन अब जो चेंज आ रहा है, पहले बढ़ रहा था फ्लक्स, अब घट रहा है, तो चेंज की डायरेक्शन बदल गई। डायरेक्शन बदल गई तो ऑटोमेटिकली जो लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी भी डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन आएगी, जैसे मैंने पहले कहा, वो अगले लेंज लॉ में समझ में आएगा आपको, बट फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। बात समझ में आई दोनों को? ओके, लास्ट डी पार्ट बताओ। इस मैग्नेट को हमने इससे काफी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया और हमने स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को रेस्ट पे रख दिया। what change will you observe? No induced EMF will be generated. No induced EMF. Okay. सेम सात्विक आप क्या कह रहे हो? सेम सर। सेम? हम्म तो बिल्कुल सही है दोनों का। जब आप मैग्नेट हटा के दूसरा मैग्नेट रख रहे होगे उस टाइम फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि एक मैग्नेट को आप हटा रहे हो तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, दूसरा मैग्नेट आप ला रहे हो स्ट्रॉन्गर तो फ्लक्स अब बढ़ेगा सडनली, तो ईएमएफ जनरेट होगा। बट हमने बोला कि इट इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर मैग्नेट विच इज नाउ एट रेस्ट, तो हम रेस्ट के बाद वाली बात कर रहे हैं, तो हमने रेस्ट पे रख दिया स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को। ठीक है, अब भली वो जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, वो अगर एक जगह रखी हुई है तो इस पे फॉल करने वाली फील्ड या फिर फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो गया, चेंज तो नहीं हो रहा। जब फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा तो कोई ईएमएफ या कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, यानी गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, तो डी पार्ट भी कवर हो गया हमारा। समझ आया? ठीक है, सो दिस इज हाउ फैराडेज लॉ वर्क्स। फैराडेज लॉ जो है वो दोनों चीजों को कंसिडरेशन में लेता है, एक कि आप कितना फ्लक्स चेंज कर रहे हो, दूसरा कितनी तेजी से चेंज कर रहे हो। तो फ्लक्स, अगर आप चाहते हो ईएमएफ या करंट ज्यादा इंड्यूस हो तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए ग्रेटर, और जो टाइम लगना चाहिए उसमें यानी स्पीड जो मतलब जो टाइम होना चाहिए वो लगना चाहिए कम, यानी स्पीड ज्यादा चाहिए चेंज की। तो रेट ऑफ चेंज शुड बी हाई। इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू either of you would like to ask? No? चलो इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लो अपनी लैंग्वेज में।